सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज से ठीक एक दिन बाद कल से 2026 स्टार्ट हो जाएगा न्यू ईयर। और लगभग 8 महीने एमटीएस इनकम टैक्स के तौर पर काम करते हुए होने वाले हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ और बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको बताने वाला हूँ। यूजुअली लोग पॉजिटिव चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले कुछ अच्छी अच्छी बातों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छी बातों को जानना चाहते हैं। तो मैं एम टी एस 2024 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था उससे सिलेक्टेड हूँ, और मेरी ज्वाइनिंग जो है मई 2025 में हो गई थी। 9 मई को मैंने ज्वाइन किया था, और करीब 8 महीने होने वाले हैं। मेरी ट्रेनिंग और सब कुछ हो चुका है, मेरा अभी कुछ नहीं रहा। और मेरा जो पहला इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हमारी भाषा में बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार सैलरी कब बढ़ेगी। तो मेरी जो सैलरी जो है 1 जनवरी से बढ़ जाए सॉरी, रियली सॉरी। मेरी जो पहली बार जो सैलरी जो बढ़ेगी वो 1 जनवरी से जो है मेरी सैलरी का बेसिक पे जो है बढ़ जाएगा। अभी तक 18,000 बेसिक पे था, और अभी 18,500 बेसिक पे हो जाएगा। तो ओवरऑल सैलरी में जो है आपको 1,000 के आसपास जो है आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। पहली बात, टोटल सैलरी कितनी मिल जाती है। मैं एक सिटी में हूँ, तो मेरी सैलरी डिडक्ट होने के बाद अभी जो सैलरी जो मेरी बनती है 32,600 के अप्रोक्स है। 32,600 के आसपास कुछ मेरी सैलरी है। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 32,000 सैलरी। घर से 2,000 किलोमीटर दूर, मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला और बेंगलुरु कर्नाटका में पोस्टिंग। 32,000 सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है मेरे भाई कि 32,000 सैलरी है, लेकिन जब आप यहाँ रहोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि कितनी कम सैलरी है। मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना ऑफिस, तो हमारे एक कलीग थे। तो उन्होंने, हो सकता है मजाक मजाक में कहा हो या कैसे कहा हो, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि अच्छी बात है भाई, ज्वाइन करो और कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उन्होंने एक बात कही, तो उस टाइम शायद मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कीजिए, और आपको कुछ टाइम बाद ये एहसास भी होगा कि जॉब होने के बाद भी गरीबी कैसे फील होती है। तो उस टाइम शायद मुझे लगा कि अरे चल कोई ना, मजाक कर रहा है भाई, मज़ा ले रहा है हम नहीं है तो। लेकिन आज वो एहसास हो रहा है कि जॉब होने के बाद भी गरीबी फील होती है साली। कोई बात नहीं। दूसरी बात, ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, पहला इंक्रीमेंट भी हो गया। भाई देखो, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो कहीं भी जॉब कर पाना बहुत, मतलब उनको तो जॉब मिल जाए वही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं, या जो लोग अभी थोड़े बहुत हाथ पैर चला रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कमा रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी, स्पेशली एमटीएस इनकम टैक्स तो ज्वाइन करना ही मत। द रीजन इज दैट देयर इज नो ट्रांसफर लाइफ टाइम। होम स्टेट में हो तो फिर तो कोई तोड़ी नहीं है। देखो, होम स्टेट वालों की बात नहीं कर रहा मैं, घर से बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आप घर से बाहर हो तो एमटीएस कभी भी ज्वाइन मत करना, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा, बातें बताता हूँ। पढ़ नहीं पाओगे, पहली बात। सैलरी इतनी मिलेगी नहीं कि अच्छे से गुजारा कर पाओ। कुत्तों जैसा जीवन जीना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, जो लोग पहले से कमा रहे हैं, अगर आप 10 से 15 हज़ार भी अपने यहाँ कमा रहे हो ना, तो कभी भी इस जॉब में मत आना,
क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी तुम हार्डली 10 से 15 हज़ार ही सेव कर पाओगे। हार्डली बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? हार्डली 10 से 15 हज़ार सेव कर पाओगे एक सिटी में रहकर। दूसरी बात, पढ़ नहीं पाओगे, प्रेशर और 24 घंटे दिमाग खराब। घर जाने के लिए भी आपको 1000 परमिशंस लेनी पड़ेंगी भाई। 8 महीने हो गया और 8 महीने में 8 से 9 दिन घर रहा हूं मैं बस, वो भी दिवाली पर। समझ रहे हो तुम बात को? तो बहुत सारे डार्क रियलिटीज़ हैं। आपको कभी भी ऑफिस बुलाया जा सकता है, ये बात नहीं कि नहीं, कभी भी 24 घंटे तुम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, आपको जाना पड़ेगा अगर आपको बुलाया गया है तो भाई सोच समझ के, और जितने भी पढ़ने वाले हैं भाई अच्छे से मेहनत कर लो। होम स्टेट ही पोस्टिंग लेना। मैंने सीजीएल से लगे हुए जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को आप देखिए, गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, बेचारे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, और कोई छोटा एग्जाम देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? बस होम स्टेट मिल जाए। कुत्तों जैसा जीवन बना दिया जाता है, और लाइफ टाइम ट्रांसफर नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे ऐसा क्यों फील होता है मैं आपको बताता हूँ। 2018 में 12th किया और उसके बाद छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाने लग गया। जहाँ छोटे से टाउन है हमारा, ठीक है, गांव लेवल बोल दीजिए, वहाँ मैं ट्यूशन करता था और 10, 15, 20 हज़ार, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इतना कमा लेता था मैं, 15 से 20 हज़ार। और जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब करूँगा, नहीं तो कब का डीएड बीएड करके रख लेता और कब का लग जाता। लेकिन और ऐसा नहीं था कि पढ़ने में कमज़ोर था, ठीक था, पढ़ लेता, लग जाता, लेकिन कभी मन नहीं था जॉब करने का। अब जब कहते ना कि समय विपरीत होता, पता नहीं क्या क्या भगवान ने कौन से पाप किए जो इधर आए हम लोग। तो एमटीएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें हो गया, और सोचा नहीं था कि इतने दूर जो है भेजा जाएगा घर से, तो उम्मीद नहीं था। और बहुत दूर है, कोई ट्रांसफ़र कोई कुछ चांस नहीं है घर जाने के लिए। भाई मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि परिवार से कभी इतना दूर रहे नहीं, और बहुत दिक्कतें आती हैं। खाना पीना, कभी खाना पीना बनाया नहीं, सीखा नहीं, और कपड़े धोना, बहुत सारी दिक्कतों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सेंट्रल, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है भाई, सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि छोड़ सकते हो, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपके पास फैमिली प्रेशर इतना होगा कि छोड़ नहीं पाओगे तुम चाह कर भी। क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ना गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ बना रखा है उन्होंने। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, आप जीवन आराम से कट जाएगा आपका, जीवन काटने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन कभी कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, इस बात को भी ध्यान रखना। कुछ खास कर भी नहीं पाओगे। सैलरी आएगी, सैलरी बढ़ेगी भी, महंगाई भी बढ़ेगी, कल शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनकी भी पढ़ाई लिखाई। ज़माना कितना महंगा है ये तुम सब जानते हो। गवर्नमेंट जितना देती है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि बच्चे होंगे तो 2 बच्चों का तो गवर्नमेंट ही पे करेगी। गवर्नमेंट जितना पे करती है ना, उधर कहीं जिस सिटी में तुम रहोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिटी बाई सिटी जो मिल गया, बच्चों की बस की आने जाने का खर्चा नहीं पूछेगा उतने में से। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, अच्छे से पढ़ना और होम स्टेट ही लेना एक बार जॉब चाहिए तो। क्योंकि अगर कहीं फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। और इस टाइम सिर्फ एसएससी में नहीं, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इतना कंपटीशन है। द रीज़न इज दैट कि जो लोग पहले से सिलेक्टेड है ना, वो सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी उस एज में आते हैं, सब हर एक एक ग्रुप डी के पोस्ट से लेकर के जो हाईएस्ट रैंक जो होता है, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है बराबर।
सीजीएल में देखो क्या क्या हालत हो गई है। तुम्हें लगता है कि जो फ्रेशर है सिर्फ वो ही एग्जाम दे रहे हैं? आप आकर के देखिए, ऑफिस का हर एक बंदा सीजीएल लिख रहा है, हर एक। जो एमटीएस है वो भी सीजीएल लिख रहा है, जो इंस्पेक्टर है वो भी सीजीएल लिख रहा है। क्यों? होम स्टेट मिल जाए। होम स्टेट में भी आ रही है जगह, वहां भी बढ़ रहे। तो न्यू फ्रेशर्स का तो बहुत बुरा हाल है भाई। ठीक है, और जो लोग पहले से हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखो मैं दूर हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है, जिस हिसाब से मैं समझ पाया हूँ, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र ओपन होंगे तो शायद इतना कंपटीशन नहीं होगा, इतनी सीटें जो हैं वेस्ट नहीं होंगी। क्योंकि जो लोग पहले से सिलेक्टेड है, अगर मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मुझे इतना भी पता होता कि चलो 2 साल से ट्रांसफ़र, 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्यों पढ़ना फालतू का। मिल गया जितना मिलना है, अपना दूसरा काम धंधा करते। लेकिन इधर आके ना स्टक हो गए। और इस बार एसएससी ने एमटीएस का जो हाल किया है ना भाई, वो दर्द मैं ही फील कर सकता हूँ। इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा भाई। ना कोई डेट है, और जो एग्ज़ाम, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद। तो अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, और जनवरी तक तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एसएससी एमटीएस अब एसएससी जीडी के बाद ही होगा, एज आई फील इट। क्योंकि अगर ये फरवरी से भी कराते तो इन्हें अब तक एग्ज़ाम डेट दे देनी चाहिए थी। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, लगभग 1 महीने पहले इन्होंने डेट दे दी है। पर अभी कोई डेट का कोई होश ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जीवन बहुत अनमोल है भाई, और परिवार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। जब आप परिवार के साथ होते हो तब शायद वो इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आता मेरे भाई। लेकिन जब आप दूर होते हो ना, तब आपको परिवार का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आप वैसे ही आज सुबह सैलरी आई है तो लोगों को खुशी होती है सैलरी आने की, लेकिन मैं आज रोया भी हूँ। क्यों? कल न्यू ईयर है और परिवार से दूर होंगे इस बार। बट कोई ना, चलता है, लाइफ का पार्ट है। बालाजी पर भरोसा है कि निकालेंगे कभी ना कभी। जब यहाँ फंसाया है तो यहाँ से निकालेंगे भी। जय हिंद, जय भारत।